हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। आज हम करने जा रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे हमने पीछे थर्ड रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज की थी ना, उसको ही हम इलेबोरेट करके nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, ताकि आप कोई भी रूट आ जाए, आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी आ जाए, तो आप उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके आप इजी से उस क्वेश्चन को निकाल पाओ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले nth रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं कि होता क्या है। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है कि वो रूट जो किसी इक्वेशन के रूट्स हो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हो। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके रूट्स थे? x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स थे, ताकि अगर हम इसका क्यूब करें तो उसकी वैल्यू क्या आए? हमेशा 1 ही आए। तो इसी तरह से अगर हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी अल्फा है, तो अल्फा की पावर n लेने पे हमारे पास हमेशा क्या आए? 1 आए। तो इसको हम कहेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनका ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू क्या होती है? सिस ऑफ 2k पाई अपॉन n। पिछली वाली वीडियोस में मैंने इसको इलेबोरेट करके समझाया हुआ है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी और फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जनरल वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो x रेज़ टू पावर n क्या है? 1 है। ठीक है, हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। x को क्या मान लो? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कि z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 1 को पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 1 का मतलब क्या हो गया कि रेडियस इसका क्या है? 1 है। और एंगल क्या है? एंगल की वैल्यू क्या है? एंगल मतलब कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो हम कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे 1 प्लस 0 आयोटा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि z रेज़ टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 1 e रेज़ टू पावर आयोटा 0। 0 क्या है? एंगल है। ओके, अब हमने पढ़ा था कि इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? सिस फॉर्म में। तो सिस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको क्या कर दो? सिर्फ सिस ऑफ 0, क्योंकि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है? सिस ऑफ थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी? 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या पड़ा था कि इसमें ऐड कर दो 2k पाई। 2k पाई क्यों ऐड किया? क्योंकि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 पाई होता है। तो अगर हम 2k पाई ऐड कर देंगे तो हमारे पास z की जो वैल्यूज है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 2 पाई के बाद वो वाली वैल्यूज जो है दोबारा से आने शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमने ऐड कर दिया इसका पीरियड 2k पाई। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? सिस ऑफ 2k पाई। डन। अब हमारे पास z रेज़ टू पावर n है, तो दोनों तरफ क्या ले लो? 1/n पावर ले लो। तो z रेज़ टू पावर n इंटू 1/n हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा? 1/n। मीन्स z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? सिस ऑफ 2k पाई बाय n, क्योंकि ये सिस की प्रॉपर्टी होती है कि सिस ऑफ थीटा रेज़ टू पावर n क्या हो जाता है? सिस ऑफ n थीटा। और अगर यहाँ पे जनरल आर्ग्यूमेंट हो, तो जनरल आर्ग्यूमेंट के केस में ये वाली जो वैल्यू है n अगर रैशनल हो, मतलब कि सिस ऑफ थीटा रेज़ टू पावर p बाय q भी क्या हो जाएगा? सिस ऑफ p थीटा डिवाइडेड बाय q। ओके, बस यहाँ पे हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जनरल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। और जनरल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? 2k पाई से ऐड करके। भाई ये जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? k की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक, क्योंकि अगर k की वैल्यू n हो जाएगी तो x इज इक्वल टू सिस ऑफ 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सिस ऑफ 0 के
इक्वली होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि k की वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेके n-1 तक हो जाएंगी, मतलब कि n डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे इस इक्वेशन के आ जाएंगे इसको यूज करके। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास अगर एक इमेजिनरी रूट अल्फा है, ठीक है, ये एक तरह से प्रॉपर्टी ही लगा लो कि अगर एक इमेजिनरी रूट जो है, इमेजिनरी रूट क्या होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट अवेलेबल हो, मतलब कि एक रूट जो होगा वो तो इसका सिस ऑफ 0 ही होगा जो कि होगा 1, तो दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जब हमारी k की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन होगा। वो कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं कि हम x को क्या लिख सकते हैं, ये तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिस ऑफ 2π/n रेज टू पावर k, क्योंकि k क्या है हमारा इंटीजर है और सिस की ये प्रॉपर्टी होती है कि सिस ऑफ थीटा रेज टू पावर n क्या होता है, सिस ऑफ n थीटा। ठीक है, तो हमने k को पावर्स में ले लिया। अब अल्फा मान लो कि अल्फा जो है वो क्या है, सिस ऑफ 2π/n है, तो ये एक रूट हो गया अल्फा। ठीक है, अल्फा एक इमेजिनरी रूट हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यूज क्या होंगी, अल्फा रेज टू पावर k, वेयर k इज फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n-1। तो अगर k की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू पावर n-1। मतलब कि अगर एक रूट इमेजिनरी रूट अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा रेज टू पावर n-1 जो होगा वो इसके रूट्स होंगे। अब आप बोलोगे कि हम इमेजिनरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रियल रूट 1 की बात करें तो 1 रेज टू पावर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 अगेन, तो हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे, लेकिन ये अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज का जो सम होगा, सम ऑफ एन रूट्स ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक किया था कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ओके, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1 क्या हो, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0/1 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा हमारे पास, -1 रेज टू पावर n-1। अब ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप 2 वेज से प्रूफ कर सकते हो। फर्स्ट वे क्या है कि यही वाला फॉर्मूला लगा लो, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, तो उसका क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके nth रूट के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ n रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -1 रेज टू पावर n अपॉन इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ओके, ये होता है फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर n इंटू -1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, n रेज टू पावर -1 रेज टू पावर n+1, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 रेज टू पावर n-1 विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -2 n+2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू -1 रेज टू पावर 2
विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ सकती है। अब हम इसको सेकेंड वे में कैसे कर सकते हैं? 1 को तो हम ऑलरेडी निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 इंटू ए करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ए। तो हमारे पास अब देखो कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ये सारी का बेस क्या है? अल्फा। तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा रेज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है? n माइनस 1। तो n की जगह पे बस क्या रिप्लेस हो जाएगा? n माइनस 1। मीन्स ये क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n। ओके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या ली थी हमने? अल्फा इज इक्वल टू सिस ऑफ 2 पाई बाय n। मीन्स अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, सिस ऑफ 2 पाई बाय n रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये वाला n माइनस 1 हमें पावर में चाहिए, तो हम क्या करते हैं? n बाय 2 को अंदर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिस ऑफ 2 पाई बाय n इंटू n बाय 2 इन रेज टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू सिस ऑफ पाई रेज टू पावर n माइनस 1। अब सिस ऑफ पाई को क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई रेज टू पावर n माइनस 1। कोस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी? -1 एंड साइन ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? सिंस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या है? 0 है। तो हमारे पास इससे कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो हैं वो डिराइव होते हैं। क्या होते हैं? कि कोस ऑफ 2k पाई अपॉन n का जो सम है वो क्या है? 0 है। और जो साइन ऑफ 2k पाई बाई n का जो सम है वो भी क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है हमारा? सिस ऑफ 2 पाई बाई n। ओके, तो हमारे पास अगर हम जनरल वे में लिखे इस समेशन को तो हम क्या लिख सकते हैं? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अल्फा रेज टू पावर k। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? k। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा, अगर k 0 होगा तो 1 बन जाएगा, k 1 होगा तो अल्फा, k 2 हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, एंड ये इस तरह से हम इस समेशन को लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद अब हमारे पास अल्फा रेज टू पावर k की वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अल्फा रेज टू पावर k की वैल्यू क्या होगी? सिस ऑफ 2 पाई बाय n रेज टू पावर k। ओके, इस k को हम अंदर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 सिस ऑफ 2k पाई ओवर n। ओके, अब सिस को अगर हम ओपन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई ओवर n इज इक्वल टू 0। अब इन अगर समेशंस को अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। मतलब ये सारा पार्ट क्या हो गया? हमारा रियल पार्ट, और ये सारा पार्ट जो है वो क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम इस पॉइंट को प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि x रेज टू पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1, x माइनस अल्फा स्क्वायर एंड x माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x एंड उसके रूट्स क्या हैं? a, b और c, 3 रूट्स हैं, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं कि वो पोलिनोमियल क्या होगा?
x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी होगा। उसको हम फैक्टर्स को लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास nth डिग्री का पोलिनोमियल है और हमारे पास n के n रूट्स क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1, मतलब कि इसके क्या होंगे, n फैक्टर्स होंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस पोलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स लिख दिया। मतलब x माइनस 1 पहला फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा, फिर दूसरा x माइनस अल्फा, तीसरा x माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने थर्ड रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एंड सिमिलरली अगर हम 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर आर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2 आर की वैल्यू करेंगे वो क्या होगी, 0 होगी। इफ आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड वो वैल्यू 3 होगी इफ आर इज इक्वल टू 3p। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एंड इसको प्रूव भी करके दिखाया था। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर आर प्लस अल्फा स्क्वायर रेज़ टू पावर अल्फा रेज़ टू पावर 2r प्लस 3r एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 रेज़ टू पावर r, मतलब कि सारी वैल्यूज की rth पावर का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी अगर r जो है वो p का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से उसकी वैल्यू n होगी अगर r जो है वो p का मल्टीपल है। सबसे पहले अब हम ये वाला पार्ट सोल्व करके देखते हैं कि p का मल्टीपल होने पे क्या होता है। अगर r p का मल्टीपल है मतलब उसको np लिख सकते हैं। अब अल्फा रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर p लिख सकते हैं उसको। अल्फा रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या है, 1 रेज़ टू पावर p करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाली 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी एंड सो ऑन अप टू 1 होगा, मतलब n टाइम्स 1 होगा। तो इसी तरह से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n। ओके, अब रह गई बात हमारी r इज नॉट इक्वल टू np। अगर हमारा r जो है वो किसी नंबर का मतलब n का मल्टीपल नहीं है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर एंड रेज़ टू पावर आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, मतलब कि n टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर r, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर r प्लस अल्फा रेज़ टू पावर r 2r प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 इंटू आर की जगह पे क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर r, क्योंकि रेशियो हम कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन करके। अल्फा रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू पावर r, तो रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फा रेज़ टू पावर r। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़ टू पावर r माइनस 1। ओके, अब r रेज़ टू पावर n r आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर n r माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़ टू पावर r माइनस 1। अब अल्फा रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या होती है, 1 रेज़ टू पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़ टू पावर r माइनस 1। r जो है वो मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए अल्फा रेज़ टू पावर r इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमने मल्टीपल वाले केस में ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि तब हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होने की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो अब हमारे पास अल्फा रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 रेज़ टू पावर r एंड 1 रेज़ टू पावर r क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ओके,
तो इस तरह से हमारे पास जो ये वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इफ ये जो r है वो क्या है, नॉन मल्टीपल ऑफ n है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1, इन सब के प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 0 इफ n इज 2k एंड 1 इफ n इज 2k प्लस 1। मतलब कि अगर n इवन है तो उसकी वैल्यू 0 होगी एंड अगर n ओड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इक्वेशन को यूज कर देंगे। 1 इक्वेशन को यूज करने के लिए आप सबसे पहले ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा, लेकिन यहाँ पे क्या है, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा वाली टर्म पड़ी है, लेकिन हमें इसकी जगह पे क्या चाहिए, 1 प्लस अल्फा। तो हम क्या कर सकते हैं, x को अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस अल्फा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म आ सकती है इजीली अगर हम x को -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, x को -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 रेज टू पर n -1 इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू -1 माइनस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1। यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से भी, तो n टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाला, मतलब -1 रेज टू पर n इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1। ओके अब हमारे पास क्या है कि n इवन है, अगर n इवन है तो मतलब कि -1 रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 1 माइनस 1 एंड लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सोन अप टू 1 प्लस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1। अब ये लेफ्ट साइड क्या होगी, 0, तो राइट साइड किसके इक्वल होगी, 0 के। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर n हमारे पास क्या है, ओड है, इफ n इज ओड, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 रेज टू पर n की वैल्यू क्या आएगी, -1, मीन्स ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1। ये लेफ्ट साइड क्या बन गई हमारे पास, -2 एंड ये राइट साइड पे भी क्या बन गया हमारे पास, एंड ये राइट साइड पे भी क्या बन गया हमारे पास, -2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, -2 से -2 कैंसिल होके इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड 1 प्लस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1 0 होगा अगर n इवन है एंड 1 होगा अगर n क्या है, ओड है। अब हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये बिल्कुल ही सिंपल रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि हम इस पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x रेज टू पर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x रेज टू पर n माइनस 1। चाहे तो ये वही जीपी वाला फॉर्मूला लगा लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x रेज टू पर n माइनस 1 क्या होता है, x रेज टू पर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके बस ये वाला x माइनस 1 क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इसको आप क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा रेज टू पर n माइनस 1
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही नहीं था। ओके, अब हमने सिंपली क्या लेके आना है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 1। ये 0 से लेके n माइनस 1 मतलब कि n टर्म्स है, तो 1 को n टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्या है कि इफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब सारे के सारे क्या हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, n माइनस ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी की थी उसमें क्या था, 9 की जगह पे क्या था, 1 था, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए आप क्या करो, जैसे हमने वो प्रॉपर्टी प्रूफ की थी वैसी वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज की थी, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे x को क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो, और अल्फा को क्या पुट कर दो, ओमेगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों साइड 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ना बने, तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। अगर 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बन रही है तो हमें कुछ वैसा वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ना बने। अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 9 रेज टू पावर n माइनस 1 बनेगा और यहाँ पे 9 माइनस 1 बनेगा, तो 0 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 9 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 9 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 9 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1। सिंपल। नहीं तो आप लोग इस वाली इक्वेशन को, टर्म्स को सॉल्व करते करते ही बहुत टाइम लगा देते, अगर आपको ये वाला प्रॉपर्टी नहीं पता होती। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू कोस ऑफ 2π/5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/5। मतलब कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, सीस ऑफ 2π/5 मीन्स 5th रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू a प्लस ए क्यूब और बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4। मतलब 2 रूट्स ऐसे होने चाहिए जिसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जो है वो क्या होना चाहिए, अल्फा ए प्लस ए क्यूब होना चाहिए और बीटा क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 होना चाहिए। ओके, अब हमारा जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल क्या फाइंड करना है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा होने का मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो कि क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, a प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू पावर 4।
अब ये जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है सारे के सारे, ए भी है, ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी है, ए 4 भी है। और जो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब कि एक्स रेज़ टू पावर 5-1 के सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस मतलब कि इसके सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स दैट a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हमने निकालनी है अल्फा बीटा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, a प्लस ए क्यूब, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 4। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए रेज़ टू पावर 5 प्लस ए रेज़ टू पावर 5 प्लस ए रेज़ टू पावर 7। ओके, तो ए रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए रेज़ टू पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर 5 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है क्या, ए क्या है, 6 ऑफ 2 पाई बाय 5। तो ए रेज़ टू पावर के क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 ऑफ 2 पाई के बाय 5। तो इसका मतलब ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 ऑफ 2 पाई 3, के की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 2 6 पाई बाय 5 प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 ऑफ 2 पाई बाय 5 इंटू 2 करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मैन्युपुलेट सिस की वैल्यू को सॉल्व करके। तो सिस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस 2 प्लस कोस ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई बाय 5। ओके, तो अब हम 6 पाई बाय 5 को क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 5 प्लस 2 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 5। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस है, कोस थीटा एंड साइन थीटा दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 5 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या है नेगेटिव, तो माइनस कोस ऑफ थीटा। एंड ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कोस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। एंड कोस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, और ये साइन के साथ साइन कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 2 - 2 कोस ऑफ पाई बाय 5, 2 - 2 कोस ऑफ पाई बाय 5। ओके, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2 - 2 कोस ऑफ पाई बाय 5 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 - 2 कोस ऑफ पाई बाय 5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप ऐसे पॉलिनोमियल्स भी निकाल सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।